सुदर्शन कुमार, डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट जम्मू। जो हमारा ये फर्स्ट बैच सरपंचेस का जो उत्तराखंड में गया था ट्रेनिंग कम एक्सपोजर विजिट के लिए, अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस हैं उत्तराखंड के, 3 टायर सिस्टम है, जो सरपंचेस है, फिर ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और ज़िला परिषद, सभी के कामों को इन्होंने देखा है वहाँ, और उनके बीच में एक दूसरे के साथ कैसी कोऑर्डिनेशन है उस चीज़ को भी इन्होंने स्टडी किया है। और फिर जो फील्ड में जो वो लेके गए डिफरेंट काम भी इनको दिखाए हैं, पंचायतों में जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनसे इनकी इंटरेक्शन करवाई है, और जो ज़िला परिषद का काम कैसे होता है सारी चीज़ें जो हैं इनको दिखाई हैं। और वो इसके साथ साथ इनको क्लासरूम ट्रेनिंग भी वहाँ करवाई गई है। तो जो सरपंचेस का फीडबैक हमें आया है वहाँ से हमें पता चलता है कि इन सरपंचेस हमारे जो गए थे इन्होंने वहाँ बहुत अच्छा सीखा है, और जो हमारा ये मकसद था, जिस मकसद के लिए इनको हमने भेजा था, हमें लगता है वो पूरा हुआ है। हमारा जो ये इनिशिएटिव लिया गया है गवर्नमेंट के थ्रू, हमें 5 डेज़ की ट्रेनिंग कम एक्सपोजर के लिए उत्तराखंड भेजा है, उत्तराखंड देहरादून में। हम यहाँ पे आए हैं, अब हमने यहाँ पे बहुत सारी पंचायतों में गए हैं, बहुत सारे एरियाज़ देखे हैं, और हमें यहाँ पे बहुत चीज़ें सीखने को मिली हैं। हम अब चाहते हैं कि हम यहाँ से जब वापस जाएं तो ये चीज़ें हम वहाँ पे इम्प्लीमेंट करें। अगर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा यहाँ पे आने का। हम अब वहाँ पे जाएंगे, अब हम ये चीज़ें वहाँ पे करेंगे, तभी जाके हमारा एरिया भी डेवलप होगा, वहाँ पे भी थोड़ी तरक्की होगी, अदरवाइज़ तो कुछ भी नहीं हो सकता। हमें यहाँ आके बहुत अच्छा मिला, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आके, हमें बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिली। हम सबसे पहले J&K गवर्नमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमें यहाँ आने का मौका दिया, और हम यही चाहते हैं जो हमारे बाकी सरपंच साहिबान रहे हैं ताकि उन्हें भी यहाँ आने का मौका मिले, ताकि यहाँ से कुछ चीज़ें सीखी तो अब वहाँ जाके अपने हल्के में इम्प्लीमेंट कर सके। तो थैंक्स करता हूँ हमारी शीतल नंदा जी का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया यहाँ पे कुछ सीखने के लिए। हम यहाँ आए हुए हैं उत्तराखंड में, तो हम लास्ट 3-4 दिन से आप यहीं पे हैं, तो हम अलग अलग जगहों पे गए हैं, अलग अलग पंचायतों में गए हैं, अलग अलग क्षेत्रों में गए हुए हैं, और हमने यहाँ देखा कि पंचायती राज आज जिंदा है। जिस हिसाब से यहाँ कार्यकाल में, इनके कार्यकाल में काम हो रहे हैं, बाकी BDO ऑफिस हमने देखे हैं, और भी सारे काम नरेगा के थ्रू जो काम हुए हैं, 14 FC के थ्रू काम हुए हैं, PMAY के थ्रू काम हुए हैं, तो हमें बहुत कुछ सीखने को यहाँ से मिल रहा है। और मैं कोशिश करूँगा 100% अपनी तरफ से कि ये काम जो है अपने दिमाग में बैठा के, अपनी डायरी में लिख के, और अपने डिस्ट्रिक्ट में और अपनी पंचायत में इसको इम्प्लीमेंट करूँ। मेरे अंदर एक जज्बा पैदा हो गया इनको देख के कि हम भी अपनी स्टेट में एक नंबर 1 स्टेट बनवा सकते हैं, और पंचायती राज को नंबर 1 पे ला सकते हैं जम्मू कश्मीर में। मैं अपने आप को पहले फर्स्ट ऑफ ऑल खुशनसीब समझ रहा हूँ कि हमारी J&K गवर्नमेंट ने जो हमें उत्तराखंड का जो दौरा करने का मौका दिया, कि हम जब यहाँ पहुँचे, हम भी यहाँ की डेवलपमेंटल को देखें कि यहाँ के पंचायत राज जो एक्ट यहाँ पे लागू हुआ है पहले से, बहुत ही अच्छा है। अगर सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ मिलकर, सरपंचेस हजरात मिलकर काम करें, तो मुझे लगता है कि हमारा J&K जो है सोने की चिड़िया बन जाएगी, जिससे हम डेवलपमेंटल में सबसे आगे जा सकते हैं। तो मैं इन पंचायतों में गया तो मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ यहाँ पे, और अपने अंदर इतना जज्बा पैदा हो गया कि मैं भी चाह रहा हूँ कि मैं अपनी पंचायत में जाके ऐसे काम करूँ। हम यहाँ उत्तराखंड में आए, मुख्तलिफ़ पंचायतों को देखा, मुख्तलिफ़ जगहों में मुख्तलिफ़ किस्म के काम देखे। यहाँ का स्वच्छ भारत अभियान जो है वो मिशन देखा, और वहाँ पर हमने ये भी देखा कि सफाई ये लोग किस तरह से करते हैं, और सफाई के लिए इन्होंने क्या क्या इंतज़ामात कर रखे हैं। इसी तरह से यहाँ पर जो डेवलपमेंटल काम हुए हैं, डेवलपमेंटल कामों में सबसे बड़ा योगदान यहाँ की इंतज़ामिया का और यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स का आपसी और तालमेल है, कि वो दोनों ये चाहते हैं कि यहाँ डेवलपमेंट हो। उसके लिए ये दोनों जब डेवलपमेंट चाहेंगे तो जाहिर बात है कि दोनों हाथ जब मिल के काम करेंगे तो काम बहुत अच्छा होगा। वाकयातन दिल के अंदर ये जज्बा लेके कि वी वांट डेवलपमेंट, हमें डेवलपमेंट चाहिए, तो उसके लिए मुझे रात जागना पड़े, मुझे दिन में जागना पड़े, मुझे सफ़र करना पड़े, मुझे परेशानी झेलनी पड़े, हर एतबार से हम मजबूती के साथ में आगे बढ़ेंगे। मुझे लग रहा है कि हर एक सरपंच को ऐसी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, जिस हिसाब से हमने वहाँ अलग अलग पंचायतों में जाके वहाँ जो हमने सीखा कि उनकी पंचायतें किस तरह से काम कर रही हैं, वहाँ किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, लोग ज़बरदस्त तरीके से पंचायतों के प्रधानों
को मानते हैं वहाँ, और उनके जो काम वहाँ हो रहे हैं वो बहुत सारे अवार्ड्स उन पंचायतों ने वहाँ लिए हैं। ये टूर जो हमारे लिए रहा बहुत सक्सेसफुल है, बहुत अच्छा है, बहुत इनिशिएटिव है। इसके लिए मैं जम्मू कश्मीर सरकार और ख़ास तौर पर पंचायती राज डिपार्टमेंट को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। यहाँ पे जो सिस्टम है वो काफ़ी देर पहले से चल रहा है। ये जो 3 टायर सिस्टम है वो काफ़ी देर पहले से चल रहा है, जिस कारण यहाँ पे जो स्मूथली काम हो रहा है। जैसे जो उनका फंड है उस फंड का एक तरीका बना हुआ है कि जिसके पास भी आएगा वो इस प्रकार से एक चैन के माध्यम से लगेगा। यहाँ पे हमें बहुत अच्छा लगा। हमने जहाँ से जो सीखा है उसको हम ग्राउंड लेवल पे कोशिश करेंगे। तो यही तरीका होना चाहिए, जो एक पंचायती राज का एक तरीका है वो यहाँ पे बिल्कुल लागू किया गया है। और यहाँ पे हमें बहुत अच्छा पॉजिटिव जो है सीखने को मिला है। जितना भी ये 5-6 दिन का जो हमारा डेलीगेशन जहाँ पे उत्तराखंड में सीखने के लिए सरपंच को भेजा गया है, हमने उत्तराखंड में पिछले 4-5 दिन देखा और समझा और पाया कि जितनी उत्तराखंड में ये डेवलपमेंट पंचायती राज में हुई है, पंचायती राज सिस्टम ने उत्तराखंड के जो प्रधान हैं, जो सरपंच हम जिनको बोलते हैं, इनको बहुत सपोर्ट करा है। उत्तराखंड में जितनी भी पंचायतों को हमने भ्रमण किया, यहाँ पे जीपीडीपी का रोल मुझे सबसे ज़्यादा दिखा। पूरे जम्मू कश्मीर सरकार का मैं आभारी भी हूँ कि हमें उत्तराखंड में उन्होंने भेजा, और हम बहुत कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे सीखने की। जितना हमारा प्रयास है हम पूरी तरह से हम कोशिश करेंगे जो हमने उत्तराखंड से सीखा है हम इसको पूरी अपनी पंचायतों में, अपने ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट में, पूरे प्रदेश में इसको लागू करने की कोशिश करवाएंगे। सर, हम जब जम्मू कश्मीर की बात करें, वहाँ पे 3 टायर सिस्टम अभी लागू नहीं हुआ है। इस बार उसके इलेक्शन हो गए हैं, और जब हम यहाँ पहुँचे उत्तराखंड की बात करें, यहाँ के गवर्नमेंट का हम शुक्रगुजार करते हैं, क्योंकि उनने हर वक्त हर लम्हे पे हमें सपोर्ट किया, और हर जगह मैं बोल रहा हूँ हर पंचायत की हर छोटे छोटे कॉर्नर तक हमें पहुँचाया, और हम हर एक छोटी सी छोटी डेवलपमेंट वर्क जो यहाँ पे हुई है वो हर चीज़ हमें दिखाई। और हमने यहाँ जो चीज़ें सीखी हैं, चाहे रोड्स वगैरह, रोड्स करें, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स की बात करें, कम्युनिटी ये जो रूम्स बनाते हैं, जो मैरिज हॉल्स बनाते हैं, यहाँ पे हर चीज़ जो बनी हुई है, जो हर चीज़ डेवलप्ड है, फुली डेवलप्ड है। जो पंचायतें जो यहाँ पे हैं ये फुली डेवलप्ड हैं। हम चाहते हैं कि ऐसी पंचायतें हमारे यहाँ भी बने, और ऐसी डेवलपमेंट हमारी यहाँ पंचायतों में भी हो जाए। आप यहाँ किस मकसद के लिए आए और क्या सीखा आपने? हमने यहाँ आके काफ़ी जगहों में टूर किया है और काफ़ी जगह देखी है। जैसे टेरी में गए थे परसों हम, तो वहाँ भी देखा हमने। एक पंचायत में गए, सभी पंचायत में जाने के बाद हमने हर पंचायत में देखा, हर पंचायत का अलग अलग सिस्टम यहाँ का है। सबसे मेन चीज़ ये है कि यहाँ जो एक सिस्टम है वो पहले से इम्प्लीमेंट हो चुका है, और जे में अभी होना है। जे में अभी इलेक्शन हुए हैं हमारे DDC के, हमारे भी काम ऐसे ही शुरू होंगे और ऐसे ही चलेगा। पिछले हम 4-5 दिन से सरपंचों का जो डेलीगेशन है ये उत्तराखंड में आया हुआ है, जहां में हमने एक चीज देखी कि जो जहां के जो सरपंच हैं इनमें काफी उमंग है, काम करने के प्रति काफी उमंग है। और उत्तराखंड में सबसे ज्यादा जो मेन है मैंने देखा जो है स्वच्छता के प्रति ये लोग काफी जागरूक हैं, और जहाँ में काम बहुत अच्छे हुए हैं, और जहाँ पर पंचायती राज पूरे तरह से फल फूल रहा है। और हम चाहते हैं कि अब हमारे जम्मू एंड कश्मीर में भी DDC की इलेक्शन चल रही है, BDC की हुई है, DDC की चल रही है, वो भी अच्छी तरह से फले फूले और वो हमारा संजोग करे, हम पंचायतों में अच्छी तरह से काम कर सकें। मतलब हमें सरकार की तरफ से यहाँ भेजा गया, खासकर यहाँ के लोग जो हैं वो कोऑपरेट कर रहे हैं पंचायतों के साथ, और पंचायतें उनके साथ कर रही हैं। और यहाँ के पंचायत के लोग हैं उन्होंने बहुत अच्छे काम कराए हैं। सबसे पहले तो मैं RDT जम्मू कश्मीर का धन्यवाद करता हूं, और इसके साथ साथ आज जो हम यहाँ केदारा वाला जो पंचायत है हम यहाँ पे पहुँचे हैं, और अभी भी यहाँ पे मेरे सामने PPT जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, जिस तरीके से यहाँ की जो ग्राम पंचायत हैं किस तरीके से वर्क करती हैं, यहाँ पे GPDP प्लान किस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है और ग्राउंड तक कैसे पहुँच सकता है। और इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें सीखने के लिए मिली हैं इनसे, कि इन्होंने अपनी पंचायत में अलग अलग तरीके से जो है सिस्टम बनाए हुए हैं, वाटर सप्लाई की मैनेजमेंट की हुई है। इसके साथ साथ यहाँ पे और ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो कि हर एक गाँव वासी के लिए फ़ायदेमंद है। जैसे हम कल एक और पंचायत में गए थे, वहाँ पे हमने जो है बारात घर देखा, और उस पंचायत के अंदर जो है उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से हर एक चीज़ जो है वहाँ पे रूम्स बनाए हुए हैं, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस के लिए रूम बनाए हुए हैं, अलग अलग तरह से जो है उन्होंने हर एक चीज़ वहाँ पे डिस्प्ले की हुई है। और कहीं ऐसी चीज़ें जो हैं, कहीं ऐसे मॉडल जो हैं यहाँ से लेके जो है हम जम्मू कश्मीर की तरफ जाएंगे, और ऐसी चीज़ें जो हैं हमारी पंचायतों में भी हों। RDD डिपार्टमेंट की तरफ से हमें उनका पहले
बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि हमें नई नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारी स्टेट में, हमारी यूटी में फर्स्ट टाइम डीडीसी की इलेक्शन हुई है और हमें यहाँ को सीखने को मिल रहा है कि डीडीसी कैसे वर्क करता है। आज हम केंद्रेवाला पंचायत में हैं, जो नंबर 9 पे है पूरे इंडिया में, और उससे हमें ये सीखने को मिल रहा है कि जो डीडीसी का मेंबर बनेगा या बीडीसी का मेंबर ऑलरेडी बना हुआ है, कि उनसे सरपंचों को कैसे काम लेना है। और ख़ासकर नरेगा के बारे में इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि नरेगा में आप कौन कौन सी चीज़ें काम करवा सकते हो। अब यहाँ से हम जो चीज़ सीख के जा रहे हैं कि हम चाहेंगे कि अपनी पंचायतें में वो चीज़ पूरा का पूरा उसका इस्तेमाल करेंगे। सर, यहाँ पे हम इसलिए आए हैं कि यहाँ पे कुछ सीखने के लिए आए थे, क्योंकि यहाँ हमने बहुत कुछ सीखा है। यहाँ जैसे कि पानी की दिक्कत थी और उन्होंने हमें दिखाया कि हमने ऐसे किया है, मतलब डिपार्टमेंट से मिलकर उनसे पैसा लिया और पानी के डैम बनवाए, हर घर घर में नलके लगवा दिए। तो वैसे ही सर जो हमने यहाँ पे सीखा, ये हम वहाँ जाकर अपने गांव में करना चाहते हैं।